सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं। ये सत्य पुरुष ही वो भगवान हैं जो कहते हैं सभी लोगों के जीवों का पालन पोषण कर रहे हैं। ये कबीर साहब सतगुरु रूप में प्रकट होकर धरती पर आते हैं और अच्छी आत्माओं को ले जाते हैं। तो इस शब्दों में बहुत ही अनमोल ज्ञान है, छुपा हुआ ज्ञान है। पहली बार ये सतगुरु की कृपा से ये सरलार्थ चल रहा है कि सतगुरु ने कबीर साहब ने इसमें क्या अनमोल ज्ञान दिया है। तो अभी होरी का अंग चल रहा है कि होरी कैसे खेलना है, किसके साथ खेलना है, कौन सी होरी खेलना है। कहते हैं साधो हम घर कंत सुजान खेलो रंग होरी, साधो हम घर कंत सुजान खेलो रंग होरी, और जन्म जन्म की मिटी कल्पना पाओ जीवन प्राण री। कहते हैं कबीर साहब कह रहे हैं कि अब अपने कंत सुजान अपने पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु से होली खेलना चाहिए, सच्ची होली खेलना चाहिए सतगुरु के नाम से, सतगुरु के भजन से, सतगुरु की महिमा से। ये है सच्ची होली खेलने के। अब वो कहती हैं पुरानी परंपरा वाली, रंग वाली, कीचड़ वाली, ये सब आपको त्याग देनी चाहिए अगर आपको वास्तव में परमात्मा को खुश करके सतगुरु के लोग सतलोक जाना है। तो कह रहे जन्म जन्म की मिटी कल्पना पाओ जीवन प्राण री। जन्म जन्म की, क्योंकि कहते हैं कि जब से काल के लोक में हम लोग आए हैं, सतगुरु कबीर साहब के सतलोक को छोड़ के जब से हम काल के जाल में फंसे हैं, कहती हैं जन्म जन्म की मिटी कल्पना। ये जन्म जन्म के हमारे रोग मिट गए हैं, कल्पनाएं मिट गई हैं। पाओ जीवन प्राण नहीं, अब सच्चा जीवन, अपने जीवन का अनमोल कहती हैं पल निकाल के वो सच्चा लोक पाओ जो वास्तव में तुम्हारा अपना है। कहते 5 सखी मिल मंगल गावें गुरुमुख शब्द विचार री, और बाजत ताल मृदंग झांझ ढंग अनहद शब्द गुंजार री। कहती है 5 सखी मिल मंगल गावें। ये 5 सखियां हैं कि तुझे जो रोकने के लिए रोके रहती हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। अब जी बिल्कुल सतगुरु के कहते हैं ज्ञान से, सत्संग से ये बिल्कुल शांत होके आपके मंगल गाने में सहायता करने लगेंगे ये सारे बेकार। और गुरुमुख शब्द विचार रही, और गुरु के शब्द को, गुरु की महिमा को ये कहती हैं तत्पर हो जाएंगे महिमा करने के लिए। बाजत ताल मृदंग झांझ डफ अनहद शब्द गुंजारी। पहले क्या होता था, मृदंग चलती थी, झांझ चलती थी, ताल बाज चलते थे, ये तंबू ये बजाए जाते थे। कोई भी राग होती थी, फाग होती है थी, तो उसमें जी बजाई जाती थी। कबीर साहब कह रहे हैं कि अब तुझे अनहद शब्द गुंजार रही, तुझे इनकी यंत्रों की भी ज़रूरत नहीं है, और इससे मधुर ध्वनि तेरे अंदर सुनाई देगी। अनहद नाद, अनहद बाजा बाजन लगे तब खुशी मनाइए। तुझे अनहद कहते हैं शंखा घंटा शंख सुने धुन दोई, और सहस्त्र कमल दल झिलमिल झिलमिल होई। तो कहती हैं जब तेरी ध्यान लगेगा या तेरी भक्ति बढ़ेगी, तुझे ब्रह्मलोक की ये अपने अंदर झनकार सुनाई देगी, अनाहद नाद सुनाई देगी। कहती खेलन चली और तन की तपन गई री, और पिचकारी छूटे अति अद्भुत, और रस की कींच भई री। कहती खेलन चली पंथ प्रीतम के, आह प्रीतम होते हैं अपने सच्चे प्रेमी, प्रियतम पति, ये सच्चा भगवान माना जाता है। प्रियतम सच्चा आत्मा का भगवान को कहा गया है, सच्चे सतगुरु को कहा गया है। तो कहती है खेलन चली पंथ प्रीतम के, और तन की तपन गई री। क्योंकि तन की तपन ये बुझ जाएगी, क्योंकि आत्मा युगों युगों से ये भटकती घूम रही है अपने लोक के लिए, अपने सतगुरु के लिए। तो कहती है ये कहती हैं अब तन की तपन अब पूरी तरह से शांत हो जाएगी। कहती हैं पिचकारी छूटे अति अद्भुत, रस की कीच भई रे। पिचकारी अब ये बहुत ही कहती है छूट गई, अति अद्भुत। ये सही पिचकारी है भक्ति की, जो आपका सुमरन है, ध्यान है, श्वास सुश्वास का जाप है, मनन है, चिंतन है, ये तेरी वास्तव में अब सही पिचकारी है भक्ति मार्ग की। तो पिचकारी छूटे अति अद्भुत, और रस की कीच भई री। तो रस क्या है जी, अंतरात्मा के आनंदित होने का रस है, ये भगवान को पाने का अद्भुत रस है। और इसी रस के सहारे अब हमें कहती हैं अपनी जन्म मरण का रोग कटाना है, सतगुरु के साथ रहना है, सतगुरु की भक्ति में कहती हैं पूरा लीन रहना पड़ेगा, आत्मलीन रहना पड़ेगा, तभी ये आपको आगे ले जाएंगे साहिब।
कहती हैं साहिब मिल आपा बिसरायो, लाग्यो खेल अपारी, और चहुँ दिस पिए पिए धूम मची है, रटना लगी हमारी। कहती हैं साहिब कबीर आपा बिसरायो, आहा, कहती हैं साहिब कबीर आपा बिसरायो, लागो खेल अपारी। कहती हैं हम अपने पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब को आप ही बिसरवा के यहाँ पर आ गए हैं। कहती है मैंने बहुत गलत काम किया होगा उस भगवान से जो उसको छोड़ के इस काल के जाल में हम लोग आ गए हैं। तो अब क्या कहती हैं, लागो खेल अपारी, इस खेल के द्वंद्व में कहती है हम यहीं पड़े रह गए, असंख्यों युगों तक हम लोग यहीं धक्के खाते रह गए। अब निकलने का समय आ गया है, क्योंकि वो सतगुरु परमात्मा, वो सत्य पुरुष अविनाशी राम आज धरती पर शब्द रूप में फिर प्रकट होके आ गया सतगुरु में बन के। कहते हैं 14 पिए पिए धूम मची है, आह, चारों तरफ से उस सतगुरु की धूम मची है, रटना लगी हमारी। अब रटना लगी है कि हे मेरे प्राण प्रिय, हे मेरे सतगुरु भगवान कबीर साहब बंदी छोड़, अब एक बार पुनः आप आ जाइए, क्योंकि आपको पहचानने में समझने में मुझे बहुत देरी हो गई और बहुत मैंने अज्ञान के कारण बहुत, हे कबीर साहब पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, आपको नहीं समझ पाए थे। आज दोबारा आ जाओ जिससे मुझे वो अनहद नाद सुनाई देने लगे, वो अनहद बाजा मुझे सुनाई देने लगे, वो सब सतलोक की झनकार मेरे हृदय में सुनाई देने लगे। कहते हैं सुख सागर स्नान कियो है, आहा, कबीर साहब कह रहे हैं कि अब मुझे सच्चे वो मानसरोवर में स्नान करने का वास्तविक आनंद सतगुरु की कृपा से लेना है। हे बंदी छोड़, हे मालिक सुख सागर में अब मुझे स्नान करने के लिए अपने साथ ले चलो, मुझे इस मृत मंडल के परे ऊपर के लोकों में ले चलो, जहाँ मैं कहती ना जन्म होगा, ना मरण होगा, ना किसी प्रकार का कष्ट होगा। हे भगवान मुझे अपने साथ ले चलो, कृपया निर्मल भयो शरीर रे, तभी मेरा ये निर्मल मेरा शरीर हो जाएगा। आवागमन की मिटी कल्पना, आहा, कबीर साहब कहते हैं बेटे अगर तुम पूरी तरह से सतभक्ति करते हुए बंदी छोड़ कबीर साहब को सुमरत करते हुए अपना जीवन यापन करोगे तो आवागमन की मिटी कल्पना, तेरे आवागमन की कल्पना मिट जाएगी, पूरी मिट जाएगी। और भगवा भायो कबीर रे, आहा, जी भगवा करने वाला ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर आपको सत कबीर प्रकट होके मिल जाएगा और अपने निज धाम सतलोक ले जाएगा। तो ये युगों युगों के कहते हैं हम लोग भटके घूम रहे हैं, युगों युगों से अपने लोक में जाने के लिए घूम रहे हैं। तो आज इस शब्द रूप में कबीर साहब प्रकट है और इसी शब्द रूप में हमको क्या कहते हैं साथ में सतगुरु के चलना है, अपनी गलती मानना है, एक शब्द और लिखते हैं, जहाँ सतगुरु खेलत ऋतु बसंत, आह, जहाँ सतगुरु खेलत ऋतु बसंत, परम ज्योत जह साध संत। कहते हैं वो लोक सतलोक है जहाँ मेरे सतगुरु कहते हैं खेलते हैं, वहाँ ऋतु बसंत की तरह ऋतु होती है, ना गर्मी ना बरसात ना जाड़ा, किसी प्रकार का वहाँ दुख नहीं है, सर्वस्व सुख है उस शाश्वत लोक सतलोक में। तो वहाँ जाने के लिए अब हमें अपने समर्पण करना पड़ेगा, सतगुरु से पूर्ण प्रेम दिखाना पड़ेगा। परम ज्योत जहाँ साध संत, और 3 लोक से भिन्न राज, जहाँ अनहद बाजा बजे बाज। ये 3 लोक से भिन्न राज, 3 लोक कौन से हैं? ये सब अनमोल शब्द हैं कबीर साहब के, इसको समझना और समझाना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि ये अभी तक ढोल बजाने के साथ में मनोरंजन के साधन थे, लेकिन ये मनोरंजन के साथ में काल के जाल से निकलने के परम शब्द हैं। ये कबीर साहब को समझना पड़ेगा कि वास्तव में इसके माध्यम से क्या बताना चाहते हैं कि 3 लोक से भिन्न राज, आह, 3 लोक कौन? पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक। इनसे भिन्न है वो राज जहाँ पर जी पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सत कबीर का राज है, सतलोक। और जहाँ अनहद बाजा बजे बाज, जहाँ 24 घंटे अनहद बाजा बज रहा है, वहाँ शब्द झंकार हो रहा है उस सतगुरु परमात्मा के। यहाँ पूरे कहते हैं वहाँ जो ध्वनि है जिसके लिए हम लोग देखना चाहते हैं, जो जिस ज्योति को हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं, वो यहाँ नहीं है, वो उस भगवान के लोक में है, शाश्वत लोक में है। तो अब वहाँ चलने की तैयारी करना है। कहते हैं 14 ज्योत की बहे धार, बिरला जन कोई उतरे पार। देखो कहते हैं 14 चारों दिशाओं में उस ज्योति की धार बह रही है, चारों दिशाओं में कहती है उस सतगुरु की पूरी महिमा चल रही है, उसका प्रकाश बह रहा है। बिरला जन कोई उतरे पार, कहती है अरबों में कोई हंस हमारा हुई। कबीर साहब ने कहा है कि अरबों करोड़ों में कोई एकाध संत इस काल के जाल से निकल पाता है, समझ पाता है। नहीं तो होता क्या है कि
जी काल है ना, काल इतनी सूक्ष्म चाल चल देता है कि कबीर साहब की हर भगत को कहीं ना कहीं उलझा देता है। तो कहते हैं कबीर साहब, बिरला जन कोई उतरे पार, कोई बिरला ही साधु संत होता है जो कहते हैं काल के हर सूक्ष्म जाल को तोड़ता हुआ सतगुरु के प्रेम से बिल्कुल अंतिम श्वास तक लगा रहेगा, बिल सत भक्ति के द्वारा लगा रहेगा, वो ही पार हो पाएगा। कहते हैं कोट कृष्ण जहाँ जोरे हाथ, आहा तुम तो एक कृष्ण भगवान की आराधना कर रहे हो। कबीर साहब कह रहे हैं कि उस लोक में चलो, सतलोक में, वहाँ कृष्ण भगवान जैसे करोड़ों कोट कृष्ण जहाँ जोरे हाथ, जहाँ करोड़ों कृष्ण भगवान जैसी दिव्य आत्माएं तो वहाँ उस सत्यपुरुष के आगे हाथ जोड़े खड़े रहती हैं, अपने आप को धन्य समझती हैं। हे मेरे परम पूज्य सत्यपुरुष अविनाशी राम कबीर साहब, धन्य हो गए हम आपके लोक में आके। और कोटु विष्णु जहाँ नभे मात, कहते करोड़ों विष्णु जैसी आत्माएं, विष्णु जैसी दिव्य पुण्य आत्माएं तो नभे मात, कहते हैं हाथ अपने सिर को जोड़ के अपना माथा को नवा के बिल्कुल प्रणाम करते हैं, दंडमत प्रणाम करते हैं। वो वहाँ उस सत्यपुरुष की लोक की बात चल रही है। और कोटिन ब्रह्मा पढ़े पुराण, आह करोड़ों ब्रह्मा जैसी आत्माएं उस सत कबीर भगवान के यहाँ लोक में कहते हैं वहाँ पुराण पढ़ रहे हैं। तो अपने यहाँ तो एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शंकर जी की आराधना कर रहे हैं, वहाँ इतने इनसे लाखों करोड़ों दिव्य आत्माओं वो तो भगवान के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं। कहते कबीर साहब कह रहे हैं कोटिन ब्रह्मा पढ़े पुराण और कोटि महेश जहाँ धरें ध्यान, करोड़ों महेश शंकर भगवान जैसे वहाँ दिव्य पुरुष, दिव्य आत्माएं हैं जो वहाँ ध्यान धर रही हैं कबीर साहब के लोक में, सतलोक में। और कोट सरस्वती धाने राग, करोड़ कहते करोड़ों सरस्वती जैसे वहाँ पर राग गा रही हैं, राग अपने जो दिव्य आत्माएँ हैं, पुण्यात्माएँ हैं, उनको राग सुना रही हैं और सभी लोग बिल्कुल सरस्वती के गायन का रसपान कर रहे हैं। एकाध नहीं है वहाँ, करोड़। कहते हैं ब्रह्मलोक में तो केवल एक सरस्वती ही गायन करती है, कबीर साहब ने कहा है, लेकिन वहाँ जब कबीर ब्रह्मलोक पार करके सतलोक चले जाओगे तो वहाँ करोड़ों सरस्वती गा रहे हैं राग, तो वहाँ करोड़ों पुण्यात्माएँ हैं सरस्वती जैसी वहाँ राग सुना रही हैं। और कोटि इंद्र जहाँ गगन लगाई, कहते कोटि करोड़ों इंद्र जैसी आत्माएं तो वहाँ ध्यान लगा रही हैं, कहती व्यवस्था में है, भगवान की सेवा में। सुर गंधर्व मुनि गने न जाए और जहाँ साहब प्रकटे आप आए, आहा देखो स्पष्ट हो गया ना कि सुर गंधर्व मुनि गिने न जाएं, ये तो गिना ही नहीं सकता है कि अरबों खरबों में है ऐसी सुर गंधर्व मुनि जैसी आत्माएं अपनी सेवा करके धन्य महसूस कर रही हूँ सतपुरुष अविनाशी राम का। जहाँ साहिब प्रकटे आप ही आप, जहाँ ये परमात्मा प्रकट हो जाते हैं वहाँ अपने आप ये झंकार चल रही, अपने आप व्यवस्थाएं चल रही। ये गंधर्व मुनि जैसे तो सेवा करने के लिए तत्पर है। कहते हैं चोबा चंदन और अबीर, आहा पुहप बास रस रहो गंभीर। कहते हैं चोबा चलता था पहले, चंदन अबीर लगाते थे और पुहप बास रस रहो गंभीर। और सिरजत ही ये निवास लीन, सो यही लोक से रहित भिन्न, आह ये इस लोक से भिन्न है वो, जहाँ कहते हैं जो असली सुख है उससे बड़ा कुछ सुख कोई नहीं है काल के जाल से निकलना। कहते हैं जब बसंत गही राग लीन और सतगुरु शब्द उचार कीन, जब वो बसंत आप पहुँचोगे ना, जब आप सतगुरु का सच्चा नाम प्राप्त करेंगे, सतगुरु को अपने हृदय में समा लेंगे, तब ये पहुँच पाओगे। कहे कबीर मन हृदय लाए, आहा परमात्मा कबीर साहब कह रहे हैं कि कहे कबीर मन हृदय लाए, हृदय से बस भगवान का गुणगान करना है। कह रहे नरक उदाहरण नाम आहे, अब नरक से उद्धार करके उस नाम के सहारे से सतलोक पहुँचाओगे। तो ये सतगुरु के प्रति प्रेम, समर्पण और विश्वास जब तक नहीं बढ़ेगा, त्याग नहीं बढ़ेगा सतगुरु के प्रति, कहती हैं जो अंदर से अपने सतगुरु के प्रति ब्रह नहीं बढ़ेगी। ब्रह होती है तड़प कि अगर हे भगवान, अगर मैं इस जीवन में पार नहीं हुआ, हे भगवान अगर मेरा ये मानस जन्म छूट गया और पार नहीं हुआ तो मैं कितना युगों युगों तक फिर मुझे ये चांस नहीं मिलेगा। हे भगवान मुझे इसी जन्म में पार कर देना, हे भगवान मुझे इसी जन्म में ले चलना, हे भगवान हम आपके बगैर नहीं रह सकते। जब इतनी तड़प बढ़ेगी तब निश्चित ही वो कबीर साहब सत्यपुरुष अविनाशी राम शब्द रूप में प्रकट होके, सतगुरु रूप में प्रकट होके आपको ले जाएगा निष्ठाम सतलोक।
तो ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर आज प्रकट हैं, शब्द रूप में प्रकट हैं, सतगुरु रूप में प्रकट हैं। तो पूरा नाम लेके सतलोक चलते हैं, ये पूर्ण ब्रह्म की जयकार करते हैं। सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। जब कबीर साहब अमर करते हैं, सतलोक ले चलते हैं, इसलिए इन्हें बंदी छोड़ कहते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम कबीर साहेब की जय।